गुड मॉर्निंग क्लास। अपन बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट के अंदर अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें फिजियोलॉजिकल भी कई सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो हैं इनमें प्रोटीन एक्सेसिव अमाउंट में बनने लगता है। ठीक है, यानी कि जिन प्लांट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है उनमें एक्सेसिव प्रोटीन बनेगा। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड। ठीक है, जिन प्लांट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है उनमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि प्लांट देखो रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन करता है। प्लांट के अंदर कई सारी साइकिल्स चलती हैं। तो यहाँ पे जब प्लांट में वायरल इन्फेक्शन है तो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन बनना शुरू होगा, जिसके कारण प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो भी होती है, यानी कि प्लांट्स के अंदर कई सारी प्रोसेस चलती हैं, इनमें कई सारी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज। ठीक है, अब क्या होगा फिर? अब ये होगा कि यहाँ पे प्लांट की लीव्स में धीरे धीरे क्लोरोफिल का कंटेंट घटने लगेगा, यानी कि क्लोरोफिल जो है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। नीचे एरो का मीन्स है कम हो जाना, ऊपर एरो का मीन्स है बढ़ जाना। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी अब। और जिसके कारण क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी और लीव्स कैसी हो जाएंगी? येलो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, येलो होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और वहीं दूसरी जगह हम बात करें, दूसरी तरफ बात करें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये जो है इंक्रीज हो जाएगा, किसमें? वायरस अफेक्टेड प्लांट्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ प्लांट्स की, जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन है। उनमें कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे सबसे पहला चेंज है कि ऐसे प्लांट्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन बनने लगता है, जिसके कारण प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि देखिए फोटोसिंथेसिस की ही अगर अपन बात करें तो उसमें भी कई सारी एंजाइम पार्टिसिपेट करती हैं। उनकी जो पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये परमिएबिलिटी क्या होती है? ठीक है, हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा है। प्लांट सेल में चारों तरफ बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे
अंदर चीज़ें अंदर से बाहर जा रही हैं और बाहर से अंदर जा रही हैं, इनको अलाउ कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन के कारण ही कुछ सिलेक्टेड चीज़ें अंदर जाती हैं और अंदर से बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की वो कैपेसिटी है जिसके थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट अंदर से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि वायरल इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन बनता है, जिसके कारण प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी प्लांट में, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, क्लोरोफिल का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो प्लांट में लीव्स जो हैं येलो कलर की होने लग जाएंगी और दूसरी तरफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, किसमें? वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि जिन प्लांट के अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है उनमें कंपैरेटिवली रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और कि क्लोरोफिल के अमाउंट पर ही फोटोसिंथेसिस की रेट डिपेंड करती है। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, क्लोरोफिल अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सेसिव प्रोटीन बनने के कारण प्लांट की एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है और फिर क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो रहा है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है और लीव्स येलो हो रही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है वायरस अफेक्टेड प्लांट्स में। ठीक है, तो इतना सा है आपका फिजियोलॉजिकल सिम्टम ऑफ प्लांट वायरस डिजीज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा भी लिखा हुआ है और मैं आपको इसका फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, और फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉलेज टाइमिंग पर। थैंक यू सो मच।